नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में आप सभी का मैं करण सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बेहद ख़ास है। आज हम बात करेंगे एक नई पीएलसी, केबा पीएलसी। केबा कंपनी की पीएलसी है। ज़्यादातर पार्थ इंजीनियरिंग मशीनरी में ये अभी लगी हुई है। और भी मशीनरीज में आपको मिलेंगी। केबा की पीएलसी में क्या क्या चीज़ें होती, कैसे पेजेस होते, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में ले चलूँगा। इसके पहले मैंने आपको ओवरव्यू बताया था कि क्या ओवरव्यू है मशीन में, मतलब क्या क्या बटनें होती, क्या मतलब होता उसका, ये सारी जानकारी हमने दी थी आपको। सिंपली ये हमारा येलो पॉइंटर माउस को फॉलो करना है और साथ साथ में हमारी पूरी जो इंजेक्शन मोल्डिंग की बुक हो गई, कोर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जानना। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे जो है स्क्रू बना हुआ है, स्क्रू रोटेट हो रहा है। रोटेशन का जो है सिंबल बना हुआ है, एरो बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो और यहाँ पे आरपीएम लिखा है, तो इसका मतलब स्क्रू आरपीएम की बात हो रही है। जितना आपका स्क्रू जो है रोटेट करेगा उसका जितना आरपीएम आएगा वो यहाँ पे, जहाँ पे 0 लिखा है वहाँ पे आएगा। यहाँ पे पी लिखा है बार, तो ये प्रेशर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एजेक्टर का है, एजेक्टर कितने एमएम चला, तो ये एजेक्टर की सेटिंग की बात कर रहा है। तो एजेक्टर कितना कितना एमएम है, तो इसका मतलब पोजीशन, एजेक्टर का पोजीशन क्या है, आगे पीछे जाने का क्या प्रेशर है वो यहाँ लिखेगा। और यहाँ पे आपको वेलोसिटी पता चलती है, ये आपको वेलोसिटी बताएगा कि कितनी स्पीड है और जो है इसके खुलने बंद होने की, ये चीज़ें आप यहाँ से पता चल जाएगा। मोल्ड बना हुआ है और साथ साथ में यहाँ पे आप देखिए जो है यहाँ पे भी प्रेशर दिया गया है। स्क्रू के साथ साथ इंजेक्शन प्रेशर की बात हो रही और यहाँ पे आपको मटेरियल की पोजीशन यहाँ पे पता चलेगी। ये आपका टाइम वगैरह दिया गया है। अब चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं क्या क्या चीज़ें, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट पेज है, होम पेज कहते हैं इसको। तो होम पेज पे आपको क्या क्या जानकारियाँ मिलेंगी इसके बारे में हम यहीं से पता लगाते चलेंगे। यहाँ पे देखिए प्रेशर लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो भी सेटिंग आपकी चलेगी वहाँ का प्रेशर जो है यहाँ रिप्रेजेंट होगा। वेलोसिटी मतलब स्पीड की बात हो रही, तो स्पीड इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे नंबर लिख के आएगा। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा है और ये बैरल बना हुआ है। ये जो फिगर है ये बैरल का फिगर है, तो इस फिगर के माध्यम से आपको पता चलेगा आपके बैरल का टेम्परेचर कितना है। इसमें देखिए अलग अलग टेम्परेचर है, इसका मतलब अलग अलग जोन की बात हो रही। 1 2 3 4 5 जोन है। फ्रंट जोन को नोज़ल कहते हैं और बाकी 4 जोन यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबके टेम्परेचर जो है जिस हिसाब से आप सेट करोगे यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, यहाँ पे आएंगे कि प्रेजेंट में आपकी मशीन पे कितना टेम्परेचर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिस्टम प्रेशर मिलेगा। सिस्टम आपका कितना प्रेशर लगा रहा है बार में वो आपको यहाँ दिखेगा। ये बार जो है ऊपर नीचे ऐसे करेगा जिस हिसाब से आपका प्रेशर आएगा। यहाँ पे स्क्रू स्पीड आपको पता चलेगी। ये इंजेक्शन प्रेशर ये बताएगा ये वाला बार, और बैक प्रेशर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी कोर इन और आउट का फंक्शन बताएगा किस तरीके से जो चलेगा। तो जिस हिसाब से इन और आउट होगा तो ये जो लाइट टाइप का है ये उस पोजीशन पे ब्लिंक कर जाएगी। और उसके साथ दोस्तों ये आपका मशीन का फिगर दिया गया है, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है एक तरीके से। ये ऑयल है, ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पे आपको पता चलता है। अब यहाँ पे देखिए एजेक्टर, एजेक्टर की बात कर रहा है आपका, ये एजेक्टर बना हुआ है। तो यहाँ पे एजेक्टर की पोजीशन आपको पता चलेगी। जिस हिसाब से पोजीशन होगी दोस्तों उस हिसाब से ग्राफ चलेगा। और ये जो है मोल्ड का पोजीशन आपका बताएगा, मोल्ड जो है ओपन क्लोज में क्या चीज़ यहाँ पे आ रहा है। और उसके साथ साथ ये आपके स्क्रू पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आपके जो है पूरी जो इंजेक्शन यूनिट है जिसको कहते हैं वो फॉरवर्ड बैकवर्ड के टाइम पर यहाँ पर आपको पता चलती रहे। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल रिमेनिंग टोटल लिखा है। प्रोडक्शन काउंटर और प्रोडक्शन टाइम की बात हो रही। प्रोडक्शन काउंटर में टोटल आपने कितने पीसेस सेट किए हैं, कितना एक्चुअल में आया, और दोस्तों साथ साथ में यहाँ पे कितना रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग बचा, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। ये प्रोडक्शन टाइम है दोस्तों। मतलब 1000 आपके जो 10,000 पीसेस हैं, ये जितने भी आपने सेट किए हैं यहाँ पे वो टोटल इतने टाइम में बनेगा, इतने घंटों में बनेगा। और साथ में अभी जो है एक्चुअल आपने 204 प्रोडक्ट बनाए, तो वो कितने टाइम में बना, 0.84 आवर्स में बना। और बचा कितना आपका, 417.92 घंटे बचे। तो ये जानकारी दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाती है। अब बात करते हैं साइकिल टाइम की। तो साइकिल टाइम मैक्सिमम आप कितना सेट किए हो, यहाँ पे आप मैक्सिमम सेट कर सकते हो। एक्चुअल कितना आया है जब साइकिल आपका पूरा होगा, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए 14 सेकंड एक्चुअल आया तो वो आ जाएगा। लास्ट पिछली साइकिल कितनी आई थी, जैसे 12 ही सेकंड आया था, तो यहाँ पे लास्ट में 12 लिख के आ जाएगा। मोल्ड डेटा अगर आपने सेव किया है, जैसे 18 इंच फ़ैन
PP का मोल डेटा सेव है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से पता चलता है। ये आपका होम पेज है, इसके बाद मोल्ड पेज, इजेक्टर पेज, कोर पेज, इंजेक्ट पेज, नोजल, हीटिंग, नेक्स्ट करके ऐसे आ जाएगा। आपको बहुत सारे पेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए होम पेज खुला है, इसके अंदर और भी फंक्शन हैं, उनको जानना है तो आप नेक्स्ट वाली बटन दबाएंगे तो और पेजेस खुलेंगे इस होम पेज में, और क्या क्या चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, सीखा होगा आपने। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल की घंटी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफाइड रहें आप। और मैं दोस्तों वीडियोस आपको इसी तरीके से देता रहूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।